जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से आलू और बेसन के सालन की रेसिपी लेके आया हूँ। एक मर्तबा ज़रूर आप मेरे तरीके से आलू और बेसन का सालन अपने घर में बनाइएगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के और इनका वज़न है तकरीबन 150 ग्राम। और इसे मैंने अच्छे तरीके से पहले धो लिया था। धोने के बाद इसके छिलके उतार लिए हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी रफली कटिंग कर लेंगे। आपने रफली कटिंग कर लेनी है इसकी। जी मैंने दोनों आलूओं की रफ कटिंग कर ली है। जी मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। अब ये 2 इंची का टुकड़ा ये अदरक का ये डाल दूंगा। 2 अदद ये हरी मिर्ची हैं ये डालूंगा। और 1 अदद ये टमाटर है, इसे मैंने 4 हिस्सों में काट लिया, ये डाल दूंगा। और 6 से 7 अदद ये लहसुन के जवे हैं ये डाल दूंगा। और इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा। और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके मैं आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ली है। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगा। अब उसी ग्राइंडर जग में, जग को धोने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कटिंग किए हुए आलू है ये डाल दूँगा। और आलू डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके मैं आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी आलूओं को ग्राइंडर जार में डाल के मैंने इसका एक बहुत ही बारीक पेस्ट बना लिया है और मैं आपको बिल्कुल करीब से चम्मच के ज़रिए चेक करवा रहा हूँ। आपने अच्छी तरीके से इसे ग्राइंड करना है कि इसमें ज़रा बराबर भी गुठली नहीं होनी चाहिए। जी मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें ये मैं बेसन लिया है 110 ग्राम है ये डाल दूंगा। 1/4 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा लिया है। और ये 1/4 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है। और ये मैंने 1/4 टीस्पून मैंने ये नमक लिया है। और 1/4 टीस्पून मैंने ये हल्दी ली है। ये तमाम चीज़ें 1/4 टीस्पून जाएंगी, ये मैं डाल दूंगा। और ये हमारे आलू हैं 2 अदद जिसे मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था ये डाल दूंगा। और तकरीबन 1 चुटकी ये मीठा सोडा ये डाल दूंगा। और ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। इस बैटर को हमने थोड़ा सा आटे की तरह गुदाई करनी है। अभी मैं फ़िलहाल ये स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर रहा हूँ। ये बैटर थोड़ा सा ये अभी पतला है, इसमें 2 टेबल स्पून मैं बेसन और डाल दूंगा। जी मैंने बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच ही मैं ऑयल डालूंगा। और ऑयल डालने के बाद मैंने हाथों को अच्छे तरीके से धो लिया है। इसकी अच्छे तरीके से मैं आटे की तरह इसकी गुंदाई कर दूंगा। इसकी आपने थोड़ा सा आटे की तरह गुंदाई कर लेनी है। जी मैंने आटे की तरह इसकी गुंदाई कर ली है। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूंगा। और ज़ीरे को मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है। अब 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का ये प्याज लिया है, इसे बारीक काट लिया था ये डाल दूंगा। और प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा टी पिंक कलर लेके आएंगे। जी प्याज़ों को मैंने 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज टी पिंक हो चुके हैं। अब मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा। और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने अदरक लहसुन को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि नमक हमने पहले कोफ्तों में भी डाला है। और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून ये मैंने खुशक धनिया लिया है ये डाल दूँगा। और ये तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद ये टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया है ये भी डाल दूंगा। और पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद आंच को मैं हल्का कर दूंगा और हल्की आंच पे इसे मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी मसाले को ढाम के रखे वो मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा। जी मैंने मसाले की 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है। एक मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को मैं हल्का करूंगा। और हल्का करने के बाद इसमें 3 खाने के चम्मच ये दही में डाल दूंगा। और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक करूंगा ताकि दही का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और जो दही का अच्छा सा फ्लेवर है वो इस कढ़ाई में आ जाए।
जी मैंने दही को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है और दही का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसे मैं तमाम को बैटर को ये थोड़ा सा गोल कर लूँगा और गोल करने के बाद इसके मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगा। जी मैंने तमाम बेसन को छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इन बेसन को मैं हाथ की मदद से ऐसे गोल कर दूँगा। ये देखिएगा मैं बेसन के इस तरीके से गोल बॉल बना लूँगा और इसी तरह मैं गोल बॉल बना के आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म करूँगा। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये हमारे आलू और बेसन के कोफ्ते हैं, ये मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगा और ये हल्की आंच पे इसे मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसे कुक करूँगा, क्योंकि हमने चारों तरफ से इसे हमने फ्राई करना है ताकि बेसन और जो आलू हैं ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। जी मुझे आलू और बेसन के कोफ्ते को फ्राई करते हुए अभी सिर्फ 2 मिनट हो गए हैं, लेकिन अब इसे मैं थोड़ा सा चम्मच की मदद से थोड़ा सा पलटा दूंगा ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। जी आलू बेसन के कोफ्तों को मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे आलू बेसन के कोफ्ते चारों तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं और मैं आपको चम्मच की मदद से निकाल के चेक भी करवाता हूँ। जी आलू बेसन के कोफ्तों को मैंने फ्राई करके प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। अब ये हल्के से आपको ये क्रैक नज़र आ रहे हैं, ये आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये अंदर तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ये हल्के से क्रैक इसलिए हैं कि इसमें हमने मीठा सोडा डाला है और ये अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और ये बेहतरीन आलू बेसन के कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब ये हमारे आलू और बेसन के कोफ्ते हैं, ये मैं डाल दूँगा और डालने के बाद इस मसाले में अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद हल्के चम्मच के साथ इसे मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए इस मसाले में इसे फ्राई करूंगा। जी मैं हल्के चम्मच के साथ तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए आलू और बेसन के कोफ्तों को इस मसाले में भुनाई कर ली है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को मैं हल्का कर दूँगा और हल्का करने के बाद इसमें तकरीबन 1 गिलास में पानी डालूँगा और पानी डालने के बाद हल्की आंच पे इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं ढाँप के रखूँगा ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है आलू बेसन के कोफ्तों के अंदर आ जाए। ढाँप के रखूँगा, 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी आलू बेसन के कोफ्तों को मुझे ढाँप के रखे हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारा और ये हमारा बेहतरीन आलू बेसन के कोफ्तों का सालन ये तैयारी का मराहल में आ चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जो मैं ऑफ़ कर दूँगा। अब ये हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला ये डाल दूँगा और ये हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के डालूंगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और ये थोड़ा सा धनिया जो ऊपर से डाल दूंगा और ये 2 अदद साबुत हरी मिर्ची हैं ये ऐसे डाल दूंगा ताकि घर में कोई तेज़ मिर्चें खाने वाला भी होता है, क्योंकि मिर्चें हमने पहले भी डाल दी हैं। और अपने सालन को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद मैं आपको बॉल में डाल के आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। जी आज की बहुत ही मज़ेदार आलू बेसन के कोफ्तों को मैंने प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा ज़रूर आप मेरे तरीके से ये आलू बेसन के कोफ्ते बनाने हैं, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।